जिसको तुम निर्दोष बता रही हो उसका दोस्त से पितला है कि उसकी धमनियों में एक असुर का रक्त है। पकड़ो इसे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। महादेव, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए। नहीं नहीं नहीं। श्यामला, राम श्यामला, राम। राम, असुर माता अदिति, ये देखिए। राम, राम, राम पुत्र उठो। ये किसने किया? ये कैसे हुआ पुत्र? राम, राम। असुर माता अदिति, संभालिए अपने आप को। ये समय विलाप करने का नहीं है। रम की पत्नी श्यामला और उससे होने वाले शक्तिशाली पुत्र, उसको खोजना और उसके जीवन की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र उस पुत्र को खोजना होगा। श्यामला, अरे रे रे असुर माता, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं रंभ और श्यामला की वो अजन्मी संतान की रक्षा हेतु तो नहीं जा रहे? कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसकी नियति तो मैं स्वयं लिख कर आ रहा हूं। कुछ ही क्षण में रंभ की भांति उसका बलशाली पुत्र महिषासुर भी मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। देवराज, असुर साम्राज्य पर वार करना इतना सरल नहीं। जिस संतान को आप मारना चाहते हैं उसे मैं बचाऊंगी। असुर साम्राज्य के भविष्य की रक्षा मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। परंतु असुर गुरु, इन्होंने ये नहीं बताया कि रक्षा करने के लिए जा कहां रही हैं, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं कि श्यामला कहां है। और जब तक इन्हें पता चलेगा और ये वहां पहुंचेंगी, तब तक आपके असुर कुल के भविष्य का सूर्य सदा के लिए अस्त हो चुका होगा। इतने चिंतित क्यों होती हो श्यामला? इस औषधि से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम्हारी गर्भ में पल रही असुर संतान जन्म लेने से पूर्व ही मर जाएगी। लो, पी लो इसे। महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। और एक मां के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करो, रक्षा करो।
ये सब कहां से आ गए? ये महर्षि मायावी है। ये सर्प इसी ने बुलाया। तुम भागो, अन्यथा मार जाएंगे। भागो। धन्यवाद महादेव, मेरी संतान की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामला, श्यामला पुत्री, श्यामला कहाँ हो तुम? श्यामला पुत्री कहाँ हो? उस मायावी महर्षि ने अपनी शक्ति से सर्प बुला लिया। महादेव, अबोध अजन्मे महिषासुर के प्राण बचाने के पश्चात भी आपके मुख पर इतनी वेदना का भाव क्यों है? ये दुख, ये भाव रंभ को ना बचा पाने का है देवी। रंभ को ना बचा पाने का है देवी। अपनी मर्यादा में बंद कर एक असहाय की रक्षा ना कर पाने का है। आप स्वयं को दोष मत दीजिए महादेव। मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, सभी को इसका सामना करना पड़ता है। आप ऐसे आहत नहीं हो सकते। शिव होने का जितना संतोष है उतना ही दुख भी है नारायण। उतना ही दुख भी है नारायण। उतना ही दुख भी है नारायण। नियति के लेख को जानते हुए भी विधि के बंधनों से बंध कर
रहना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है। असुराशुम, वीर असुर रंभ को मान सम्मान के साथ अंतिम अग्नि दीजिए। श्यामला, हम यूं ही सदा सर्वदा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने होने वाले पुत्र को भी अपने प्रेम की छांव में बड़ा करेंगे। जब मेरे स्वामी ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? जब मुझ शापित महिषी को अपनाने वाला ही चला गया तो मैं श्वास लेकर क्या करूंगी? आज इस चिता में रंभ के साथ श्यामला भी समाप्त होगी और उसका शापित अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। असुराशुम श्यामला भावनाओं में बहकर अनुचित निर्णय ले रही है, रोकिए इसे। सैनिकों, रोको इसे। स्वामी, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ दो। भावनाओं के भंवर को बांधो श्यामला। रंभ के मृत्यु का दुख हमें भी है, किंतु तुम जो करने जा रही हो वो उचित नहीं है। नहीं गुरुदेव, अब ये श्यामला किसी के रोके से नहीं रुकेगी। अनर्थ कर दिया तुमने। आज हम देवताओं के ऊपर से सभी विघ्न एक साथ समाप्त। रंभ का अंत, श्यामला का अंत और इन दोनों के साथ ही इनके अजन्मे बालक शक्तिशाली असुरों की अंतिम आशा महिषासुर का भी अंत। आपके विघ्नों का अंत नहीं,
आरंभ हुआ है इंद्रदेव। जिस रम के संहार का उत्सव मना रहे हैं, भूलिए मत कि उसे ब्रह्मदेव का क्या वरदान प्राप्त था। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? वरदान तो ये दीजिए, मेरी मृत्यु 2 बार हो तो ही मैं मरूं। तथास्तु। अभी रम केवल 1 बार मरा है देवराज। उसका 1 और बार मृत्यु को प्राप्त होना अभी शेष है। देखिए, रम के शव में हलचल होना आरंभ हो चुका है देवराज। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद को भ्रम समझना मूर्खता थी आप लोगों की। रम और श्यामला के बलशाली पुत्र को जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया परंतु आप नहीं समझे। अब देखिए, चिता से रम के साथ उसकी संतान भी निकलेगी, रम के साथ उसकी संतान भी निकलेगी, रम के साथ उसकी संतान भी निकलेगी। ये सब क्या हो रहा है गुरु शुक्राचार्य? असुर कुल के भविष्य का नव निर्माण हो रहा है असुर माता तिथि।
देवराज, एक पुत्र की वेदना जो आपके षड्यंत्र के आहुति चढ़ गई। विपत्ति किसके जीवन में नहीं आती। विपत्ति को टालने का कोई मार्ग नहीं, किंतु उसका सामना करने का, उसका अंत करने का मार्ग अवश्य है। और ये मार्ग मनुष्य द्वारा अर्जित उन 7 गुणों से होकर जाता है। वो है ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, सुकर्म, सत्य और विश्वास। इसलिए इन 7 गुणों को अर्जित करने की ठान लीजिए, इन्हें ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। जीवन में शुभ अवश्य होगा।